नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार जातीय सर्वेक्षण पर सितंबर में होगी सुनवाई। 4 हफ्ते बाद जातीय सर्वेक्षण पर सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका, सितंबर महीने तक टली अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर याचिकाकर्ता से जवाब मांगा। कोर्ट ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा, क्या राज्य को जातीय सर्वेक्षण कराने का अधिकार है? किन शर्तों पर और किन परिस्थितियों में? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या जातीय सर्वेक्षण आवश्यक है? क्या कार्यपालिका इस तरह का डेटा संग्रह कर सकती है? अगर डेटा संग्रह है तो इसका क्या मापदंड होगा? ये सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जातीय सर्वेक्षण को लेकर सुनवाई की तारीख को टाल दिया गया है। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला, जितेंद्र सहनी हत्याकांड में जांच लगातार जारी है। पुलिस रिमांड पर चारों आरोपी, 2 दिन के रिमांड पर उनसे पूछताछ होगी और अब तक नहीं मिला है वो धारदार हथियार जिससे कि उनकी दर्दनाक और निर्मम तरीके से हत्या की गई। बार बार बयान बदल रहा है काजिम अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितेंद्र सहनी हत्याकांड मामले में आपको पूरी जानकारी दें कि एक धारदार हथियार का इस्तेमाल उनकी हत्या करने के दौरान किया गया था, लेकिन उस धारदार हथियार को अब तक पुलिस अपने पास कब्जे में नहीं ले सकी है। बार बार जो मुख्य आरोपी काजिम अंसारी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो अपने बयान को बदल रहा है। जितेंद्र सहनी हत्याकांड में जांच की आंच लगातार बढ़ती ही जा रही है। As a tourist center, besides reviving Nalanda University, इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और देश का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया है तो पिटारा बिहार के लिए खुल गया। बिहार को विकास की रफ्तार मिले, इसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है, पर विपक्ष है कि बजट पर तंज कस रहा है। विशेष दर्जे की मांग को लेकर किसी भी हद तक जाने की बात आखिर क्यों की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. देश के आम बजट से बिहार बम बम है। केंद्र सरकार के खजाने से बिहार के लिए एक से बढ़कर एक सौगात दी गई। बिहार में विकास की गंगा के साथ ही इस बजट ने बड़े स्तर पर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोल दिए। बजट से गदगद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। ये बिहार के विकास की गति को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की मांगे तो पूरी हुई ही, हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर बिहार के लिए खास मदद का प्रावधान भी पहली बार किया गया। इससे बिहार के पूर्व जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुशी जताई है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के गर्व वाला बजट करार दिया है। इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू, पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। एनडीए के नेता बजट को बेहतर बता रहे, पर आरजेडी
बजट पर तंज कस रहा है। पार्टी सांसद मनोज झा कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए सरकार भी बदलनी पड़े तो बदलवा देंगे। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ बिहार में शानदार काम हो, विकास योजनाएं फर्राटे भर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने पिटारा खोल दिया है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में विरोधियों पर वार पलटवार के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया है और इस बजट में सभी सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आम बजट में मंत्री ने महिलाओं और किसानों के लिए भी कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि सीतारमण के पिटारे से महिलाओं और किसानों को क्या क्या मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट संसद में पेश किया। बजट में समाज के विभिन्न तबकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। खासकर युवाओं, महिलाओं और कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है। बात अगर महिलाओं की करें तो इस बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं पर, खासकर कामकाजी महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने अलग से प्रयास करने की घोषणा की है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा शिशु होम भी बनाए जाएंगे। अपने 7वें बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए अधिक FPO का गठन किया जाएगा। कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, जबकि 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित क्रेडिट कार्ड पेश किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण तथा विपणन को मजबूती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मोदी 3.0 के पहले बजट में युवाओं को बहुत बड़ी सौगात मिली है। साथ ही पहली बार नौकरी पाने वालों को अतिरिक्त वेतन सरकार की तरफ से देने का प्रावधान एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. बीते कुछ सालों से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हाल ही में हुए आम चुनाव में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। शायद यही वजह है कि इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पेश किया। बजट की घोषणा को लेकर सबसे ज्यादा फोकस युवाओं और महिलाओं पर रहा। तभी तो इस बजट में उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किश्तों में दी जाएगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को
नई स्केल मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश कर एक इतिहास भी रच दिया। रोजगार सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी देने की कोशिश सरकार ने की है। तभी तो देश के 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने उन्हें 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा, जो युवाओं के लिए काफी बड़ी घोषणा है। देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए नई योजना के तहत ट्रेनिंग देने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। देश के भीतर हायर एजुकेशन लोन के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन अब बेहद आसान दर पर भी मुहैया कराएगी। अब की बार युवाओं पर फोकस बजट ने स्किल्ड वर्ग को और मजबूत और सशक्त करते हुए सरकार ने अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। इस साल के बजट में युवाओं के विकास, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज पर सवाल खड़े कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने करारा जवाब दे दिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जनक राम ने कहा कि यूपीए की सरकार में जब लालू प्रसाद शामिल थे तो 2004 से लेकर 2014 तक बिहार को मात्र 2.5-3 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 2014 से लेकर 2024 के बीच पीएम मोदी की सरकार ने बिहार को लगभग 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे बिहार के विकास के लिए दिए। बिहार को गर्त में डालने वालों को सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं है। 4 से 14 तक श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी यूपीए गठबंधन के बहुत मजबूत नेता हुआ करते थे। उनके शासन काल में अगर बिहार को ठगने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया है तो बिहार की जनता भूली नहीं है। रही बात 14 से 24 की शासन काल में, तो 10 साल के शासन काल में लगभग 15 लाख करोड़ बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए देश के नेता नरेंद्र मोदी जी और राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने बजट की तारीफ की है और इसे विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। आम बजट 2024-25 विकसित भारत की ओर ले जाने वाला एक बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस भविष्यदर्शी बजट के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार वासियों का विशेष ध्यान रखा। और विधानसभा को लेकर बीजेपी में विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी शामिल हुए। बैठक में सत्र को बेहतर ढंग से चलाने को लेकर रणनीतियां तैयार की गई। साथ ही विजय सिन्हा ने इस दौरान तेजस्वी के बिहार के बजट को झुंझुना बताने वाले बयान पर तंज कसा। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को आज भी झुंझुना पसंद है और इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ये अभी झुंझुना के मूड से बाहर नहीं निकले हैं, उनको झुंझुना आज भी पसंद है। और केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई कई बड़ी घोषणाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार को मिली सौगात पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। सभी लोगों के लिए और खास के बिहार के लिए एक बड़ा उपहार भी है। आज 26,000 करोड़ एक्सप्रेसवे के लिए है। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे
का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। और नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। और ऐसे में विपक्ष के बार बार सरकार पर बनाए जा रहे दबाव के बीच देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से उन हजारों छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है जो परीक्षा को लेकर संशय में थे। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक या गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं। पूरे देश में पेपर लीक होने की बात साबित करने के लिए अदालत के सामने कोई ठोस आधार नहीं रखा गया। हाँ, अगर कुछ सेंटर्स के ज्यादा मार्क्स देखने में आए तो उन्हें पेपर लीक से जोड़ा जाना उचित नहीं। इस मामले में व्यवस्थागत लीक की बात साबित नहीं हुई है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर IIT विशेषज्ञों ने मंगलवार को अदालत में विवादित प्रश्न को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ऑप्शन 4 को सही माना गया है। अब बुधवार से नीट यूजी की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि नीट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा गया था। कई बार सड़क पर इसे लेकर प्रदर्शन हुए। दिल्ली से बिहार और झारखंड तक की राजनीति गरमाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से छात्रों ने बड़ी राहत महसूस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।